साबित हुआ कि इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहदा ने दिया। MQM लंदन के 2 सीनियर रहनुमाओं ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। MQM के मरकज़ 90 से मौज़म अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। इमरान फारूक कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। इमरान फारूक के कत्ल केस के तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली को सज़ा सुनाई। डॉक्टर इमरान फारूक के वर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। इमरान फारूक को लंदन में 16 सितंबर 2010 में कत्ल कर दिया गया था। डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा शुमाइला फारूक ने कहा कि 2 चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। शुरू से अल्लाह पर यकीन था, जो भी फैसला हुआ बेहतर है। अदालती फैसले पर मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहती। शुमाइला फारूक ने कहा कि ज़िंदगी दुख में गुजार रही हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल के मसनूई बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलव्वस कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने की हिदायत। ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म। पेट्रोल बहरान पर वज़ीर आज़म को तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया। स्टोरेज में पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद 1 जून से पेट्रोल की सप्लाई महदूद की गई। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने गठजोड़ किया। स्मार्ट छोड़ें भाई, ये स्मार्ट लॉकडाउन यार, पता नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे मैं कहता हूँ लगा दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अब वो सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। ये स्मार्ट, डम, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली नहीं है। देयर इज अ लॉकडाउन। हमने कराची पूरे सिंध में डिप्टी कमिश्नर से कह के लॉकडाउन वापस, और ये शायद ये WHO की रिपोर्ट के बाद हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है और हमारे अपने नंबर्स जैसे आ रहे हैं, वो लॉकडाउन लगाएं। ये लॉकडाउन प्रॉपर लॉकडाउन होंगे। वज़ीर आला सिंध की विफाक की स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद। कहा लॉकडाउन होता है या नहीं होता, बोले अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। कराची की मुतादिद यूसीज़ में आज शाम 7 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आज़ादाना नकलो हरकत पर आज शाम 7 बजे से पाबंदी होगी। तमाम 6 अजला में कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में 2 जुलाई तक लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी। तिजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खाने पीने के सामान की दुकानें और मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। घर से एक फ़र्द को सामान की खरीदारी की इजाज़त होगी। मास्क लगाना लाजमी होगा। मुल्क में कोरोना ने एक दिन में मजीद 118 जानें ले ली। इंतकाल करने वालों की तादाद 3093 हो गई। 24 घंटों में 31,500 टेस्ट किए गए। 5,358 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना केसेस की तादाद 1,60,118 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 59,215 मरीज सेहतयाब हुए। फ्रांस और मैक्सिको को पीछे छोड़कर पाकिस्तान मरीजों की तादाद में 13वें नंबर पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत जारी। अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने की इजाज़त दे दी। मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस बाकर ने कहा कि जो एहतसाब के नाम पर इस मुल्क में हो रहा है उस पर भी लिखेंगे। हो सकता है इस मुकदमे में इस बात की तस्दीक करें, मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी। परवेज़ खट्टक को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुतालिक टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म को इजलास में BNP मैंगल से होने वाले मुज़ाकरात और राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की BNP मैंगल से दोबारा बाज़ाब्ता राब्ता करने की हिदायत। कहा BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने अपने खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। FIA को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए।
एडिशनल सेशन जज ने सिंथिया ऋषि के खिलाफ FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। सिंथिया ऋषि ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं पर ज्यादती और हिरासा करने के इल्जाम लगाए थे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि चीनी कंपनी से नए मुआहदे से पाकिस्तान में सनतों को फरोग मिलेगा, नई सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। टेक्सला में मुआहदे की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि सीपैक फेज़ 1 के मुआहदों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। फेज़ 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जाएगी। तवानाई के 8 मनसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेर तकमील हैं। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी LOC पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमनो सलामती के लिए खतरा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 97 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और लाहौर में आज रवां साल का अब तक का गर्म तरीन दिन है। शहर में दर्जा हरारत का एहसास 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।